तो जनाब आली वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्पोर्ट्स लैब। मेरा नाम है सौरभ और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से इस वक्त काफी दिनों बाद मैं कहूँ तो अंकित भाई। बहुत दिनों और बाद। सबसे पहले स्ट्रेट ऑन मूविंग ऑन अंकित भाई, वेलकम टू द शो। इतने दिन कहाँ बिजी रह गए आप? सौरभ तुम बिजी ज्यादा थे, हम लोग तो थोड़ा फ्री रहते हैं। और तुमने बहुत जबरदस्त काम किया इस बार आईपीएल में। और हम लोग तो टच में थे, बट हाँ ऑनलाइन काफी दिनों बाद आए। बट जो भी तुमने आईपीएल में किया हरियाणवी कमेंट्री के साथ, वो बड़ा मजा आया देखने में। एक नई चीज थी और काफी दिनों बाद क्रिकेट पे बात करना, वो भी तुमसे, तो बड़ा मजा आ रहा है अब। सो ओल्ड जी डेज आर बैक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और काफी मजा आने वाला है। वैसे 7 मुकाबले हो चुके हैं वर्ल्ड कप के, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि वो हम कवर नहीं कर पाए अभी तक। पर 8वें मुकाबले से हमने एक शुरुआत कर दी है उसकी। आज सुबह भी हमने प्री शो भी डाला था, अभी पोस्ट शो भी बन रहा है। दिस एपिसोड इज द मॉर्निंग आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो कल रात को मैच था, आज सुबह हम लोग शूट कर रहे हैं। और काफी दिन बाद मैंने अंकित भाई को पकड़ा है, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको। अंकित भाई, वैसे आईपीएल तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जमाना हो चुका है आईपीएल को हुए हुए। ये मैचेस जब से मैं देख रहा हूँ कि 70 रन, 80 रन, 90 रन, आज ये क्या हो रहा है अमेरिका में? यार अंडर कुक्ड विकेट है। और अब मैचेस देखने से पता भी लग रहा है कि जो विकेट्स हैं वो आईपीएल से एकदम बहुत डिफरेंट है। आउटफील्ड बहुत स्लो है। और नए ग्राउंड आई थिंक बनाए गए हैं, जो पिचेस है वो भी मतलब अंडर कुक्ड ही है। नए पिचेस लेट डाउन किए गए हैं। एक चीज हम्म। हमारे लहजे से अच्छी ये है कि हम 5-7 दिन पहले पहुंच गए हैं। 2-4 एक प्रैक्टिस मैच भी हमने नसाओ में खेल लिया है, और अभी आज एक मैच भी खेल लिया। बट बहुत ही अंडर कुक्ड विकेट है। और ऐसा ऐसा मतलब पिच अगर वर्ल्ड कप के लिए बनाएंगे, तो ये मैचेस अगर 90-100 रन वाले बन रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या होना है पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा डैम कंडीशन भी लगती है कई मैं तो बार, अभी कुछ से ही पता नहीं घबरा रहा लगता हूँ है। कि जब सामने से नई बॉल लेके शाहीन शाह अफरीदी भाग रहे होंगे, मोहम्मद आमिर भाग रहे होंगे, तो इस पिच के ऊपर तो बड़े ही डेडली होने वाले हैं वो लोग। डेडली भी होने वाले हैं, और पिच के बाद है ना, आउटफील्ड भी बहुत स्लो है। अब हम आईपीएल अब देखते फिर तो देखते इतने छक्के बड़ा ही चौके बकवास देखने गया। हाँ, बड़ा ही बकवास इतना है, अगर लूज टच। शब्दों में कहूँ तो। क्योंकि आप जब भी बॉल आपको टप्पा खाते हुए देखते हैं तो ऐसे फंवारा सा निकलता है ऐसे मिट्टी का। मिट्टी का तो एक फव्वारा निकल रहा है। हाँ, बहुत ही ऐसे बकवास सा पिच है, लूज शब्दों में कह रहा हूँ, बट इट इज व्हाट ठीक है। इट इज। हम लोग को था कि ठीक है, यूएस में क्रिकेट चालू होगा, इंडिया पाकिस्तान होगा, ऑल सैड एंड डन। बट आई थिंक जो वेस्ट इंडीज में मैचेस होंगे वो बेटर होंगे। और हमारे काफ़ी मैच यूएस में हैं। अभी हम 2 मैच और खेलने हैं यहाँ पे, उसके बाद हम आई थिंक फ्लोरिडा में खेलेंगे एक मैच। वो उधर मैचेस ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, बट ये हम्म। नया ग्राउंड है। और डैलस में अच्छा मैच हुआ कल रात को, अगर नेपाल और अगर देखें उसका मैच जो हुआ है बिल्कुल। नेदरलैंड्स का। हाँ, बट वो ये क्योंकि पर्टिकुलर ग्राउंड, शायद वो एक रेगुलर स्टेडियम है, एमएलसी में भी वो राइट। यूज होता है वहाँ पे, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम। तो मे बी दैट्स द रीजन। बट ये तो 2-3 महीनों में बहुत ही जल्दी जल्दी में बनाया हुआ ग्राउंड है। और वो दिख रहा है कि थोड़ी प्रिपरेशन सही से नहीं हुई है इस ग्राउंड में। बट प्रिपरेशन नहीं कमिंग हुआ। और बैक, जो जी, कंप्लीट कर लें। जो वो तुम फव्वारा बोल रहे हो ना, मिट्टी का फव्वारा जो उठ रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। क्योंकि वो चीज है ना बहुत। अब यार 100 रन भी नहीं बनेंगे तो हम T20 क्यों देख रहे हैं? ठीक है, हम 280 नहीं एक्सपेक्ट करते आईपीएल की तरह, बट एटलीस्ट 160-70 का स्कोर बने, थोड़ा कॉम्पिटेटिव मैच हो, जो लोग बिल्कुल। देखने आ रहे हैं उनको मजा है। इसी से क्रिकेट प्रमोट होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हम यूएस में हमें गेम को प्रमोट करना है, यूएस में हमें क्रिकेट को प्रमोट करना है, ओलंपिक्स में भी क्रिकेट आने वाला है यूएसए में। इससे पहले मेजर लीग क्रिकेट, फिर माइनर लीग क्रिकेट, फिर मेजर लीग क्रिकेट, और अब क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है यूएसए। तो क्रिकेट को प्रमोट करना है। बट अगर साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका बड़ा मैच था, उसमें रन नहीं बने। वेस्ट इंडीज के मैच में 130 रन बनते हैं और इंडिया के मैच में 90 रन बनते हैं, तो फिर कैसे प्रमोट होगा वो गेम? देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि आज जो इंडिया, मतलब अगर मैं एज अ व्यूअर परस्पेक्टिव में बात करूं, तो बहुत ही ढीले मैच हुए हैं अभी तक। ऐसा लग ही नहीं रहा है वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट हम तो क्रिकेटिंग फैन है, हम लोग सारे मैचेस देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बट इस बार अभी आईपीएल के बाद इतना क्रिकेट देखा है ना, तो वर्ल्ड कप का वो जो एक बुखार आता है वो अभी तक लगा नहीं है।
प्लस मैचेस इतने एक तरफा हो रहे हैं और इतने कम लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो T20 में अगर लो स्कोरिंग मैचेस होंगे और अगर कुछ भिड़त नहीं होगी तो क्रिकेट कैसे प्रमोट होगा, एक ये क्वेश्चन है। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हो रही है कि जो ग्राउंड जो अंडर कुक्ड है, प्रिपेयर्ड नहीं है सही तरीके से। जो आप पहले भी मेंशन कर रहे थे कि जो कि आउटफील्ड है बहुत स्लो है, और शुरू में जो 2-3 ओवर बॉल हरकत कर रही है वो भी बहुत ज़्यादा कर रही है। और T20 में हमने बहरहाल अभी काफ़ी देखा है कि सब लोग थ्रू द लाइन ही खेलते हैं, बट ये सब चीज़ें, लेकिन क्रिकेट प्रमोट होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। होपफुली इंडिया पाकिस्तान तक ये मतलब दोनों टीमें काफ़ी सेटल हो जाएंगी। और देखिए टीम तो दोनों बहुत अच्छी हैं, बट आज भी मैं कहूँगा एक फैक्टर ये भी था कि थोड़ा सा पिच तो खराब है ही, बट इंडिया ने अच्छी बॉलिंग भी करी है। अगर मैं बुमराह की बात करूँ, अगर मैं हार्दिक की बात करूँ, सिराज की बात करूँ, तो काफ़ी चढ़ के बॉलिंग कराई है आज। तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया और काफ़ी तेज़ डाल रहे थे, बैंड कर रहे थे अपने बैक को सारे बॉलर्स, और एकदम प्रेशर में रखा हुआ था। 50 पे तो 8 ही हो गए थे आयरलैंड के, तो बिल्कुल लास्ट में 30-40 रन बना दिए, अदरवाइज। बिल्कुल। गैरेट डिलेनी ने लास्ट में जो एक थोड़ा सा फायर पावर देने की कोशिश की, बट वो भी कुछ ना हो सका। डिटेल में रवा तबसरा करते हैं आज के मैच का। तो मैच नंबर 8 था ये T20 वर्ल्ड कप का, और इंडिया का पहला ग्रुप मुकाबला आयरलैंड के सामने। और आयरलैंड एक काफ़ी डेंजरस टीम हो जाती है वर्ल्ड कप स्टेज की मैं बात करूं तो। उनकी रेपुटेशन है कि वो बड़ी टीम को मारती है आके यहाँ पे, बट ऐसा कुछ आज देखने को नहीं मिला। 50 पे अगेन 50 पे 8 विकेट थे जैसा आपने अभी बताया। और जिस अंदाज में आते ही इंडिया ने चढ़ के बॉलिंग की, इससे पहले जो मुकाबला यहाँ पे आइजनआर पार्क में खेला गया था नसाउ काउंटी में, वहाँ भी हमने देखा साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला था 70 रन पे 77 के आसपास ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका। फिर साउथ अफ्रीका को भी वो चेस करने में दिक्कत आई थी, 3-4 विकेट उन्होंने भी खोए थे 70 रन में। बट अगेन आज फिर से वही हालत। पिच की हमने बात की, हमने आउटफील्ड की बात की, बट अगेन 50 रन पे 8 विकेट तो बहुत ज़्यादा है। आपको सिंगल डबल लेना था, आपको थोड़ी मेहनत करनी थी, बट वो कर ना सके। आयरिश बैटर्स थ्रू द लाइन खेलने गए, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉल स्टर्लिंग, जिस अंदाज में वो खेलते हैं उसी अंदाज में उन्होंने स्टार्ट किया। उनका पहला शॉट आपको याद होगा अंकित भाई, उन्होंने एक कवर्स के थ्रू शॉट मारा था, और बेहतरीन शॉट था। अगर इंडिया होता तो वो शायद फ्लिक ऑफ द आई में चौका था, बट यहाँ पे वो हाँ, बॉल जा ही नहीं रही थी। नहीं वो जो शायद वो खुद भी थ्रू द सरप्राइज हो लाइन, गए थे। जिस जिस गेंद पे वो आउट हुए वो भी वो थ्रू द लाइन अगर इंडिया में होता तो इतना बाउंस करता नहीं, वो बाउंस हम्म, ज्यादा हो गया और वो बॉल उनका टॉपेज भी लग गया। इसी तरह बेलबर्नी जो उनके दूसरे प्लेयर थे, वो तो उनका तो पैर ही नहीं हिला। मतलब बिल्कुल। अर्शदीप ने अच्छा स्पेल डाला था, बट यार इंडिया बॉलिंग भी अच्छी थी आज, थोड़ा सा चढ़ के बॉलिंग करा रहे थे, सारे लोग तैयार लग रहे थे। सो एक अच्छी विन बट है इंडिया के लिए, बट नॉट गुड फॉर क्रिकेट। प्रमोशन अगर क्रिकेट करना है तो इस तरीके के मैचेस तो कोई देखने नहीं आने वाले। जी, बिल्कुल इस तरह के मैचेस तो कोई भी देखने नहीं आने वाला, बिल्कुल सही बात है। और तीसरे ही ओवर में पहला विकेट आयरलैंड ने खोया, और उसके बाद एक सिलसिला सा लगातार चलता रहा। फिर तीसरे ओवर में दूसरा विकेट भी गया एंड्रू बलबर्नी के नाम पे। फिर लॉर्गन टकर आउट होते हैं, कोई भी एक पार्टनरशिप लगती नहीं है बिल्कुल भी। फिर नीचे से आके गैरेट डिलेनी ज़रूर थोड़ी सी कोशिश करते हैं। 26 रन उन्होंने बनाए 14 गेंदों में, 3 छक्के 2 चौके। उनके अलावा जोशुआ लिटिल ने 1-2 चौके हार्दिक पांड्या को मारे। बट ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ मात्र 96 रन पे ऑल आउट हो गई आयरलैंड की टीम 16 ओवर में। फिर इंडिया जब चेस करने आता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाते हैं, पर रोहित शर्मा एक एंड संभाले हुए होते हैं, बेहतरीन पारी में खेलते हैं। टफ कंडीशन होती है, और जो इंग्लिश में एक कोट है कि टफ कंडीशन नीड्स टफर मैन, तो वो आज बिल्कुल वही काम किया है रोहित शर्मा ने। 2 छोटी गेंद मार कर डायर की, वो तो यार मतलब कॉपी बुक रोहित शर्मा के शॉट, दोनों पुल शॉट जो छक्के आए बैक टू बैक। और ऋषभ पंत की भी तारीफ करनी होगी आज, जिस तरीके से उन्होंने कीपिंग की। एक मुझे याद आता है एक बॉल बड़ा ही तेज बाउंस हुआ था शायद मोहम्मद सिराज का, एक हाथ से उन्होंने वो रोका था। फिर बैटिंग में भी नॉट आउट आया, और पहला मुकाबला है एक्सीडेंट के बाद। तो 36 रन नॉट आउट किए हैं, तो इंडिया की उम्मीदें बड़ी बढ़ाई है उन्होंने, और खुद को भी बड़ा ही मोटिवेट किया होगा इस इनिंग से। हाँ, ऋषभ पंत काफी अच्छे लग रहे हैं, बैटिंग करते हुए अच्छे कवर ड्राइव्स भी मार रहे थे, स्ट्रोक प्ले अच्छा दिखाया। और आई थिंक एक अच्छे जो उनका फ्लेवर है खेलने का, वैसा खेल रहे हैं वो बैक हैंड शॉट भी आ रहा है उनका, जो है वो टांग हिलाते नहीं है, आजकल काफी खेल रहे हैं वो। तो ऋषभ पंत इज अ बिल्कुल बिग प्लस, और इंडिया कीपिंग भी अच्छी कर रहे हैं, पूरा फिट लग रहे हैं। और जो उनको नया पोजीशन मिला है खेलने का, आई थिंक उसके अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को ढालें। और अच्छा बैटिंग किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट जो प्रैक्टिस मैच था, आज भी नॉट आउट आए। बट
विराट का पहला मैच था तो थोड़ा सा ठीक है उनको दे, बट रोहित शर्मा का इंजरी होपफुली अच्छा होगा 4 दिन में वो, क्योंकि बॉल पूरा कंधे पे लगा है और वो उठ के चले गए मैदान से बाहर। बट रोहित ने अच्छी नहीं खेली, वो जो छक्का मारा उन्होंने, जो बॉल अंदर आ रहा था, इतना इजी नहीं था उस बॉल में मारना, तो इज लुकिंग गुड। और विराट होपफुली अच्छा करेंगे उनके साथ। और इंडिया इज लुकिंग गुड, मतलब अच्छी टीम है। सूर्य कुमार आज जल्दी आउट हो गए, बट नाउ दे हैव ऑलरेडी गॉन इनटू द मिडिल। अच्छा उनका लग रहा है सबका। तो जैसे जैसे वर्ल्ड कप मूव ऑन होगा, अभी तो काफ़ी सारे मैचेस हैं हमारे, तो इंडिया विल मेक इट टू टॉप 8। फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि टॉप 8 में तो इजीली हो जाएगा मुझे लगता है। बिल्कुल, और टॉप 8 में तो इजीली होना भी चाहिए, इंडिया जिस सब पेडिग्री के साथ टूर्नामेंट में आया है। बट अगेन रोहित शर्मा की आपने बात की इंजरी की, तो रोहित शर्मा अगेन अ गुड डिसीजन फ्रॉम हिम एज ए कैप्टन टू लीव द फील्ड, क्योंकि पता है कि डेड मैच हो चुका था ऑलमोस्ट, वहां से इंडिया को जीतना ही था, 100% कंफर्म था। और स्ट्रेच नहीं की इंजरी को ज़्यादा। इट वाज अ वाइज डिसीजन कि जैसे ही 50 हुआ तो वो रिटायर हो गए चले गए। हाँ ठीक बात है बिल्कुल, क्योंकि गेम ऑलरेडी डेड था, ऑलरेडी इंडिया जीतने की कगार पे था, तो वो सही किया उन्होंने। बट अब नेक्स्ट मैच जो है पाकिस्तान से है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर बॉलिंग अच्छी है। उधर शाहीन भी है, मोहम्मद आमिर भी आ गए हैं, आई थिंक नसीम शाह भी हैं, तो अगेन थोड़ा सा बहुत हारिस ही राउफ भी है। टफ, जैसा मैंने पहले भी बोला कि वो जो बॉलिंग अटैक को मैं विजुअलाइज करता हूँ, तो ही बड़ा ही टफ एक मेंटल स्थिति हो जाती है कि कैसे इंडिया कोप अप करेगी उस पेस अटैक के सामने। बट अगेन विराट कोहली है हमारे पास, रोहित शर्मा जिस अंदाज में दोनों इनिंग में, वार्म अप मैच की भी बात करूं और आज भी बात करूं, इस पिच पे थोड़े से सेटल नजर आए हैं, थोड़ी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं वो रोहित शर्मा। ऋषभ पंत दोनों इनिंग में अभी तक आउट नहीं हुए अमेरिका जाने के बाद, वार्म अप मैच में भी और यहाँ भी, तो अब वहाँ थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाती है हमारी। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस गेम, पहले इस पे खत्म करते हैं फिर पाकिस्तान की ओर चलेंगे। अब नई बॉल मोहम्मद सिराज को दी गई, नई बॉल अर्शदीप सिंह को दी गई, जसप्रीत बुमराह का लेट इंट्रोडक्शन, तो इससे आप खुश हैं? कैसी आपकी फीलिंग थी कि जसप्रीत बुमराह को देनी चाहिए थी नई गेंद? यार ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जसप्रीत वन डाउन मतलब फर्स्ट चेंज बॉलिंग कर सकते हैं। और अर्शदीप तो देखो अच्छा स्विंग करा रहा है, बांग्लादेश की क्लींस में अच्छा बॉल डाला था उसने, और यहाँ पे भी अच्छी बॉलिंग कराई है आज। अच्छा उसको स्विंग मिल रहा है अर्शदीप को, तो अर्शदीप तो खेल रहे हैं। और उसके साथ मोस्ट इफेक्टिव अगर आपको यूज करना है, तो आई थिंक बुमराह वन ठीक डिसीजन था। बट बुमराह ने बहुत अच्छा बॉलिंग कराया, जिस तरीके से आज बॉलिंग किया, बिल्कुल भी रन नहीं था, अच्छे रिदम में लग रहे हैं बुमराह, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कमिंग बैक टू टुडेज गेम, आई थिंक बहुत चढ़ के बॉलिंग कराया था। इंडिया एक स्टेटमेंट बनाना चाहता था कि भैया हम लोग वी हैव अराइव्ड, और रूथलेस परफॉर्मेंस दी ऑन द बॉलिंग फ्रंट। मतलब ऐसा दिया, उन्होंने चांस ही नहीं दिया था शुरू में बिल्कुल भी आयरलैंड को, एंड अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आए थे। अगर मैं बात करूं सारे बॉलर्स की, मतलब कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कॉम्प्ले जो थोड़ा सा भी आपको थोड़ा सा लगे कि यार नहीं, सारे एकदम चढ़ के बॉलिंग कराए आज। बिल्कुल, और वो उनकी बॉलिंग स्टैट्स में भी दिखता है। बट इस पिच पे फास्ट बॉलर्स ने कैसी बॉलिंग कराई, इसको लेके मैं ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ, क्योंकि पिच में बहुत ज़्यादा मदद थी। बट आप वंस यू गो टू द वेस्ट इंडीज, देन आपको पता चलेगा कि आपकी फास्ट बॉलिंग में कितना दम था, क्योंकि इंडिया को तीनों मुकाबले यहाँ खेलने हैं, 3 मुकाबले तो इस पिच के ऊपर, और इस पिच के ऊपर तो आप हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, 3 विकेट उन्होंने चटका है, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम, बट यू नो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था बॉल, और फास्ट बॉलर्स के लिए आइडियल कंडीशंस थी। जो इंग्लैंड में जो फर्स्ट सेशन होता है टेस्ट का, बिल्कुल बिल्कुल नई वैसा बॉल से वैसा वैसी कंडीशंस थी, तो फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी मदद है यहाँ पे। बट वेस्ट इंडीज में रियल टेस्ट होगा फास्ट बॉलिंग फास्ट का। बॉलिंग का भी अगेन टेस्ट होगा, एक और, वहाँ पे पिचेस स्लो भी होंगे। वहाँ पे वेस्ट जी इंडीज में हमेशा अमूमन पिचेस स्लो होते हैं, तो इंडिया को थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे मैच यूएस में ही खेलेंगे, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज में जाएंगे, और नॉकआउट आई थिंक सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में ही हैं, यहाँ कुछ बिल्कुल। भी नहीं है। और if India wins the Super 8 stage comfortably, then we will be playing the semi-finals in Guyana. तो वहां पे जो भी अपन अभी तक के जितने भी मैचेस देखे हैं, वहां पे एक एक गज बॉल स्पिन हो रहा है, तो वहां हाँ जो हाँ, आपने 4 स्पिनर लेके गयाना गए इज हैं, तो ऑलवेज बीन वहां लाइक आप दिस। पूरी टंकी खोल सकते हैं स्पिन की सेमीफाइनल मुकाबले में। गयाना इज ऑलवेज बीन लाइक दिस, एंड आई रिमेम्बर करेक्टली बारबेडस जो होता था, ब्रिज टाउन बारबेडस, पहले जो वेस्ट इंडीज के ग्राउंड होते हैं, अभी तो नया ग्राउंड बन गया है बारबेडस में, तो जी इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द यू नो फास्टेस्ट
पिचेस इन द वर्ल्ड उस समय, आज से 15-20 साल पहले। अभी तो आई थिंक वेस्ट इंडीज की कंडीशंस भी काफी चेंज हो गई हैं, बट जी और टेस्ट इंडिया का सुपर 8 में ही होगा मुझे जहां तक लग रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है ठीक है, पाकिस्तान के गेम में जो भी होगा होपफुली इंडिया जीतेगी जीतेगी, क्योंकि अगर ओवरऑल हम सारी कंडीशंस को भी काउंट कर ले और सब कुछ काउंट कर ले, बट जो इंडिया की एक्सपीरियंस लेके आते हैं, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, विराट है हमारे पास। और विराट का एक गेम आता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमने देखा है वो ऑलरेडी मेंटली बहुत प्रिपेयर करते हैं। रोहित अच्छा खेल रहे हैं, सूर्य कुमार हैं, ऋषभ अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को तो हम हरा सकते हैं एज ऑन पेपर। और आज जल्दी आउट हो गए, शायद उन्होंने वो लॉ ऑफ एवरेजेस को भी बैलेंस कर दिया। आपने एक जिक्र किया था ब्रिजटाउन का, बारबाडोस का। बारबाडोस पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी देख रहा था कि 2007 के विश्व कप में वो रिवैम्प हुआ था स्टेडियम, इफ आई नया एम नॉट स्टेडियम। रॉन्ग, और 2007 के विश्व कप का फाइनल वहां पे होस्ट उस स्टेडियम ने होस्ट किया था वेस्ट इंडीज में। हाँ 2010 में वर्ल्ड कप फाइनल वहाँ उसी स्टेडियम ने होस्ट किया था, और फिर ये वाला भी फाइनल उसी स्टेडियम में होने वाला है। हाँ, बहुत अच्छा तो ग्राउंड था। बारबाडोस का ग्राउंड ऑलवेज बहुत अच्छा रहा है, और बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस भी होती है, ग्राउंड बहुत सुंदर बनाया हुआ है। बट मुझे लगता है कि इंडिया शुड गो ऑल द वे। अब देखते हैं उधर क्या होता है, और काफी सारे मैचेस हैं बारबाडोस में। बिल्कुल, गयाना और बारबाडोस में बहुत मैच। इवन इंग्लैंड को भी कल एक माइनर झटका लगा हुआ, जिस तरीके से स्कॉटलैंड बारबाडोस में आया खेलने के लिए, और जिस तरीके से चाहे जॉफ्रा आर्चर हो चाहे मार्क वुड पे जरूर थोड़े फंसे फंसे नजर आए स्कॉटलैंड के ओपनर्स, बट जिस तरीके से उन्होंने जॉर्डन को खेला, आदिल रशीद को रिवर्स स्वीप में छक्के मारे, तो स्कॉटलैंड 90 रन थे 10 ओवर के अंदर, और 110 का टारगेट मिला था इंग्लैंड को 10 ओवर में चेस करने के लिए टीएलएस में। तो कल बच गया। हाँ, प्रॉब्लम हो सकती थी 11 रन पर ओवर स्टार्टिंग से। और इंग्लैंड के लिए स्कॉटलैंड का देखना, उधर से नेदरलैंड्स की भी टीम अच्छी है। उनके जो प्लेयर्स हैं उनके अच्छे, कल काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया नेपाल, क्योंकि नेपाल की टीम इतनी इजी नहीं है हराने को जी हाँ। तो नेदरलैंड्स की टीम भी अच्छी है, और आई थिंक टीम आयरलैंड की भी अच्छी है, बट थोड़ा टफ ग्रुप मिल गया उनको इस बार। होपफुली पाकिस्तान आयरलैंड का मैच जो होगा, मुझे याद है 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हरा दिया था आयरलैंड ने, तो फुली इस बार भी वेस्ट इंडीज में तो कुछ ऐसा हो नहीं। बिल्कुल, और नेदरलैंड्स के ग्रुप में साउथ अफ्रीका है, जिसको अभी उन्होंने इस वर्ल्ड कप में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हराया। हाँ बिल्कुल, तो नेदरलैंड्स की टीम को ओवरऑल अगर हल्का मैं नहीं ले सकते पूछूं आप। आपसे, तो आप वर्ल्ड कप को कितना फॉलो कर पा रहे हैं? क्योंकि एक मैच होता है सुबह 6 बजे, हाँ, फिर एक मैच होता है रात को 8 बजे, फिर अभी हम आगे बढ़ेंगे तो मैचेस आएंगे सुबह 5 बजे, फिर 5 दोपहर में बजे 2 9 बजे, बजे। रात को 10 बजे, कुछ भी ओवरऑल शेड्यूलिंग बहुत ही हिली हुई है इस वर्ल्ड कप की। तो आप कितना और कल एक फॉलो कर बहुत पा रहे हैं अभी इंपॉर्टेंट मैच तक? सुबह 5 बजे है। कल का मैच एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सुबह 5 बजे का मैच है। बिल्कुल। तो आप कितना फॉलो कर पा रहे हैं अभी? यार मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि कल मैंने नेपाल और नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स का मैच देखा था कल, जी और मैं देख रहा था दूसरा मैच भी बट इंग्लैंड का, तो मैं तुमसे ही पूछ रहा था, याद है कि मैच क्यों नहीं हो रहा, तो तुमने मुझे अपडेट दिया था कि यार भैया बारिश हो गई है वहाँ पे। आज मैंने इंडिया का मैच देखा। यार इंडिया का मैच है तो हमको देखना ही है, तो वो हम लोग देखते ही हैं। अब आई थिंक कल 3 मैचेस हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का कल पहला मैच है कल, तो मजा आएगा। बट आई एम रियली ऑस्ट्रेलिया लुकिंग आर फॉरवर्ड। प्लेइंग अगेंस्ट ओमान, मैं आपको बता दूं, और ओमान, ओमान के कप्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसको हमने प्री शो में भी डिस्कस किया था आज की। ओमान के कप्तान ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू हैव टेक्नीशियंस इन देयर मिडिल ऑर्डर अर्लियर, फॉर एग्जांपल दे यूज्ड टू हैव स्टीव स्मिथ, दे यूज्ड टू हैव मार्नस लबुशेन, बट अभी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट जाता है हर बार, और हम भी देखते हैं कि कितने छक्के ऑस्ट्रेलिया मारता है। आई थिंक तो वेस्ट इंडीज में है ना कल ऑस्ट्रेलिया का मैच, या बिल्कुल यूएसए में है? यूएसए में, शायद यूएसए में वेस्ट इंडीज में, यस इफ आई एम नॉट। है। तो थोड़ा जी ट्रिकी तो नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, देखिए यार ऑस्ट्रेलिया मेंटली बहुत स्ट्रांग है, हमें पता है उनके प्लेयर्स मेंटली बहुत टफ है। ओमान के लिए बहुत टफ होगा ऑस्ट्रेलिया को कुछ भी करना, तो मैच तो एक तरफा ही होना है। और 2 मैचेस और है ना कल, आई थिंक वो जस्ट शाम गिव को मी भी सम बड़ा मैच टाइम। है। जी, तो कल का मुकाबला बारबाडोस में है, और बारबाडोस में हमने देखा कि बड़ा ही रन अफेयर वाला मैच हुआ था, जो 10 ओवर हमें देखने को मिले, तो देखना पड़ेगा। उससे पहले हमने नामीबिया वर्सेस ओमान का भी वहीं पे मुकाबला हुआ था, वो इतना हाई स्कोरिंग नहीं था, जो सुपर ओवर में बड़ा गया था अच्छा मैच 110 हुआ, रन। जी अच्छा मैच 110 हुआ। रन जिसमें डिफेंड हुए, तो
ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से पिच पे मैच होने वाला है कल, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक कल नमीबिया का भी मैच है, इफ आई डोंट नो, मुझे याद है कल आई थिंक नमीबिया भी खेल रहा है कल। तो कल जो मुकाबले हैं, सबसे पहले पपुआ न्यू गिनी आर प्लेइंग युगांडा at 5 ओके a.m. Then Australia are playing Oman at 6 a.m. And then US are playing Pakistan at 9 p.m. ओह, तो कल पाकिस्तान का भी यूएसए के साथ तो में, यूएस की टीम भी अच्छी है क्या उलटफेर हो सकता है? क्या कल कोरी एंडरसन में भूत आ सकता है? यार। यूएस की टीम मुझे ठीक ठाक लग रही है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं और एक प्लेयर ने तो अभी 10 छक्के मारे ही थे जी। तो, बट और पाकिस्तान उस के उस प्लेयर की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मैं बता दूं आपको। क्या स्टोरी है? एरन जॉन्स की आप बात कर रहे हैं, और एरन जॉन्स क्या? जोफ्रा आर्चर के बचपन के मित्र हैं। तो आई थिंक वेस्ट इंडियन ही होंगे फिर तो, जमैकन। बिल्कुल, बारबाडोस के ही हैं वो भी, और ओके बचपन के दोस्त हैं जोफ्रा आर्चर। सी, पाकिस्तान को हराना बहुत मुश्किल है यूएस के लिए, बट आई थिंक यूएस में वेस्ट इंडियन भी है, इंडियन भी है, और थोड़ा मिक्स ब्रीड क्रिकेट खेलते हैं वो लोग। सो इफ दे कैन बीट एंड दे कैन डू समथिंग, तो क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। वर्ल्ड कप के लिहाज से इतना अच्छा नहीं होगा, कुछ अपसेट हम देखते हैं तो आपको लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जानी जाती है कि वो अगर जिम्बाब्वे से खेले तो जिम्बाब्वे के बराबर स्टैंडर्ड होता है, इंडिया से खेले तो इंडिया के बराबर स्टैंडर्ड होता है। यार तो क्या पाकिस्तान का कोई कल यूएस भरोसा के नहीं। स्टैंडर्ड के बराबर खेलेगी पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, ये तो हम जानते हैं। पाकिस्तान इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल टीम। वो चाहे तो वो इंग्लैंड को भी हरा देते हैं, वो चाहे तो मतलब वो पोपे पीएनजी से भी हार जाएंगे, पोपा निगुनिया से जो भी टीम है। तो पाकिस्तान देखो, को कुछ कह नहीं सकते। मैंने यहाँ पे गूगल खोल रखा है, विन प्रोबेबिलिटी आ रही है 90 पाकिस्तान 10 यूएस। हाँ वो तो ठीक बात है यार, यूएस को ऑलरेडी कम ही देंगे हमेशा पाकिस्तान से, बट यार ये T20 क्रिकेट थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको किसी भी टीम को रूल आउट कर सकते हो। हमने पहले भी देखा है कि कुछ भी हो सकता है मैचेस में। बिल्कुल, और कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। और आज की अगर मैं प्री शो की आपको कुछ कहानी बताऊं, आपने नहीं देखा हो तो, मैंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे आज। आज मैंने कहा था कि टीम इंडिया तीनों पेसर्स के साथ जाएगी। चौथा पेसर हार्दिक पांड्या होगा, उस टीम में शिवम दुबे भी होंगे, संजू सैमसन उस टीम में नहीं होंगे, जायसवाल भी नहीं होंगे। इंडिया ओपन करेगा रोहित शर्मा विराट कोहली से। अगर इंडिया की पहले गेंदबाजी आती है तो आयरलैंड ऑल आउट होगा 80 से 100 रन के बीच में, और इंडिया ये मैच 3 विकेट खो के जीतेगा, बट 2 विकेट खो के इंडिया जीता, बट तीसरा मुझे रिटायर्ड थोड़ा हार्दिक। सिलेक्शन यार, मुझे थोड़ा सिलेक्शन इंडियन टीम का भी थोड़ा अजीब लग रहा सर है आपने शायद क्योंकि ध्यान नहीं दिया, मैंने 10 प्रिडिक्शन किए और 10 के 10 सही हुए हैं। तुम प्रिडिक्शन एक्सपर्ट हो चुके हो वैसे भी, इतने सारे सारे तुमने प्रिडिक्शन सही जियो, हुए आज। तुमने इतने इतने अभी आईपीएल में इतने सारे तुमने वो बना दिए कि तुम्हारे को सारे प्लेयर सारे टीम रट गई है और तुम्हें पता है कि कौन सी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। बट यार मुझे सौरभ एक चीज बताओ, अगर हम जायसवाल से भी ओपन करा लेते हैं और वन डाउन कोहली आते हैं तो वो टीम का कॉम्बिनेशन क्या खराब है? हम शुभम दुबे की जगह तो हम ऋषभ पंत को भी खिला सकते हैं। सो व्हाई इंडियन टीम इज टेकिंग एट नंबर 3 फॉर ऋषभ पंत? देखिए, मुझे इसका रीजन बहुत ही सिंपल लगता है, और मेरी कहानी में भी वही फिट बैठता है, क्योंकि जितना मैंने वार्म अप में नंबर 3 पे ऋषभ पंत को खेलते हुए देखा है, मतलब ही कैन डू वंडर्स एट नंबर 3, गिवन की बैटिंग सरफेस उनको मिले। और जब 2 फील्डर ही बाहर होते हैं तो हम जानते हैं ऋषभ पंत पहले से ही बड़े डेंजरस हैं, और बहुत यूज कर सकते हैं आप उसका। ऋषभ पंत को एक आप ऑफ साइड में फंसाते हैं कई टीम्स की, बाहर ही बाहर बॉल करवाते हैं उनको, तो पावर प्ले में शायद वो उतना फंसेंगे भी नहीं उस बॉल पे भी, और खुल के भी खेल सकते हैं। शिवम दुबे का जहाँ तक मुझे लगता है कि वार्म अप मैच में बड़े ही फंसे फंसे नजर आए, फिर आज भी उनको मौका मिला नहीं, तो अभी तो वेट एंड वॉच वाला टाइम चल रहा है उनका। बट मुझे एक बट चीज इफ समझाओ, शिवम दुबे शिवम दुबे इन फेल्स, पिचेस पे तुम्हें लगता है सक्सेस हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि इस पिच के लिए शिवम दुबे बने। और यशस्वी जायसवाल का जो पहले जो जो उनका पहले 6 ओवर का गेम है वो ऋषभ पंत से ही बेटर है क्या? I think the recent form has again given Pant an uprise and Rishabh and Yashasvi Jaiswal a setback. जिस तरीके से वो आईपीएल में उनका डिप आया,
और शायद यही आईपीएल में वो 600 रन बना के आए होते, तो शायद विराट कोहली नंबर 3 होते, नंबर 4 ऋषभ पंत होते, सब एक एक पोजीशन डाउन होते। बट आईपीएल से क्या फर्क पड़ता है, पहले तो वो 200 रन बना के आए हैं, तो आईपीएल सर से सभी अगर आईपीएल आईपीएल से आए। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने भी जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए आए थे वार्म अप मुकाबले में, तो उन्होंने आईपीएल के स्टैट चलाए थे वहाँ पे, इंटरनेशनल टी20 के स्टैट नहीं चलाए थे उनके नीचे, उन्होंने स्टैट चलाया था ऋषभ पंत इन आईपीएल। बट आईपीएल का ठीक है, मतलब यू कैन टेक अ कॉल ऑन द आईपीएल नंबर्स, इंडियन टीम में वो खेल रहे हैं, बट आई डेफिनेट थिंक कि अगर यशस्वी होंगे तो पहले 6 ओवर में ऋषभ पंत से ज़्यादा अच्छे बैटिंग कर सकते हैं एज एन ओपनर, और विराट नंबर 3 खेल सकते हैं, सूर्या नंबर 4, और ऋषभ पंत कैन ऑलवेज प्ले एट नंबर 5, क्योंकि इन पिचेस पे शिवम दुबे की मेरे को जगह इतनी बनती हुई नहीं दिखती है। बिल्कुल, और आई थिंक रोहित शर्मा थोड़ी डिफेंसिव भी है, उनकी सोच हमेशा ये बात बार बार आती है उठ के कि वो बार बार नंबर 8 पे उसको खिलाते हैं जो बल्लेबाजी कर सकता है। आज भी हमने देखा कि अक्षर पटेल भी खेलने आए, और ये भी हमारा शो में प्रिडिक्शन हुआ था और इसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि जडेजा और अक्षर पटेल दोनों साथ में खेलेंगे, और बिल्कुल आप टीम देखें तो बिल्कुल वही है। और 3 पेसर्स होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, शिवम दुबे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही टीम जो हमने प्रिडिक्ट की थी। तो अगेन रोहित शर्मा जितना भी मैं जान पाया हूँ पिछले 3-4 साल में जब से वो कप्तानी कर रहे हैं, हमेशा वो टेम्प्टेड होते हैं कि नीचे एक ऐसा बॉलर हो जो बल्लेबाजी कर सके। तो शायद एक वही रीजन है शिवम दुबे का भी कि 1-2 ओवर भी वो फेंक सकते हैं, उनको वार्म अप मैच में भी विकेट मिले थे जाते जाते। बट मे बी शायद एक वो भी एक टेम्पटेशन है कि 1-2 ओवर भी निकाल सकते हैं वो, अगर हार्दिक पांड्या 4 पूरे नहीं कर पाते। आई थिंक यही स्ट्रेटेजी वो वर्ल्ड कप में भी लेके चले थे 2023 में, इफ आई हम्म, रिमेम्बर रोहित शर्मा को, कि वो ऐसा बिल्कुल आदमी ढूंढ रहे थे जो नीचे बैटिंग कर सके, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, रोहित शर्मा बार बार ऐसा बोलते हैं, ना सिर्फ 2023 के विश्व कप में, और सीरीजेस में भी आपको सुनने को मिल जाएगा कि वी नीडेड समवन टू बैट लोअर डाउन द ऑर्डर, वी नीडेड समवन टू बैट लोअर डाउन द ऑर्डर। होपफुली दिस टाइम स्ट्रेटेजी वर्क्स, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए लास्ट वर्ल्ड कप ही है, जी, बट और रोहित और आपने विराट के। जायसवाल की बात की, मुझे लगता है कि संजू सैमसन का चांस ज्यादा बन रहा है इस टीम में, इफ दुबे फेल्स। दुबे फेल्स तो वो संजू को 5 नंबर नहीं खिलाएंगे, क्योंकि संजू भी If अगर Dubey आईपीएल के स्टैट्स fails पे or डाल रहे हैं if वो लोग। anyone gets injured, Sanju Samson straight away in his team. हाँ, इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 नंबर पे कोई इंजर हो रहा है तो आई थिंक संजू को चांस मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर आप 5 नंबर शिवम दुबे को निकाल लो तो किसको खिलाओ? लेकिन यार आई डोंट बिलीव कि दुबे की एबिलिटी इतनी है कि वहां जाके कुछ हो जाएगा, बट इफ दे आर स्टिकिंग टू इट तो अपन क्या कह सकते हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या कर रहा है, बट हाँ मतलब आई एम नॉट आज श्योर। अगर 25-30 रन बचे होते, शिवम दुबे बैटिंग करने आते तब थोड़ा हम देखते, बट अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि वार्म अप मैच में मुझे याद है जहां तक शायद 12 रन बनाए थे उन्होंने, और 12 रन में उन्होंने 6 बार बॉल हवा में खड़ी की थी, ना वो छक्का गया ना वो फील्डर के हाथ में गई, बस ये गनीमत थी। और मुझे लगता है कि शिवम दुबे की जो आईपीएल में फॉर्म भी डिप हो गया था बाद में, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उनका सही बोल रहे हैं। उनको बॉल लग ही नहीं रहा था उनके बैट पे, तो वो भी एक कंसर्न था, क्योंकि 4 मैच में बिल्कुल उनके बिल्कुल खाली गए थे, तो वो है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिल्कुल आज के लिए इतना ही रखते हैं। द मॉर्निंग आफ्टर द वर्ल्ड कप आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम उम्मीद करेंगे कि हम कंटिन्यू रहें आने हाँ, वाले दिनों में भी, और अगर नहीं रह पाए तो आप अंकित भाई को लिखिएगा कमेंट में कि क्यों नहीं रह पाए। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, धन्यवाद फॉर गुड वॉचिंग। नाइट।